बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कच्चे कैरी का अचार बनाने की रेसिपी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। हमने ज़मीनों में से कच्चे कैरी को इस तरह से तोड़ लिया, घर जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे पंजाबी स्टाइल में अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप 4 से 5 साल भी इस्तेमाल करें और कलर आपको इसी तरह से मिलेगा इसका। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले अचार बनाना शुरू करते हैं। ऐसे हमने बिल्कुल खट्टे अचारी आम लिए हैं। ये बहुत ही सख्त वाले, आपने नरम बिल्कुल भी नहीं लेने, चेक करके लेने हैं और खट्टे वाले लेने हैं। इस तरह से एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे ऐसे। ये हमने 15 किलो आम लिए हैं ऐसे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि मैंगो जो है वो ढिप हो जाए। और हमने इसको 2 घंटे पानी के अंदर ही रहने देना है। ऐसे हमने वॉश करने हैं इस तरह से। 2 घंटे के बाद हम इस तरह से निकालेंगे, किसी कपड़े के ऊपर पंखे के आगे रख देंगे ताकि जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं, हमें नमी भी नहीं चाहिए इसकी, बिल्कुल हमने खुश्क कर देनी है। पंखे के आगे रख दें 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे का हम वेट करेंगे। अब हमने इस तरह से बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और अब हम काट लेंगे। देखें ज़रा कि हमने किस तरह से काटने हैं। इस तरह से ऐसे बिल्कुल हमने बारीक काटने हैं, इसलिए बारीक काटने के हाथ निवाले के साथ आए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे कुछ लोग बहुत बड़े बड़े काट लेते हैं, तो हमें चाहिए इस तरह से। ये देखें इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं। ये जो हमने गुठली है बिल्कुल निकाल देनी है इसकी। और आपको अगर बड़े पसंद है तो आप बड़े कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह ही चाहिए। अब आपको हम गुठली दिखाते हैं इसकी। बिल्कुल देखें हमने साफ कर लिए इसका। ऐसे हमने गुद्दा वगैरह सब साफ कर लेना है। ये देखिए ऐसे हमने गुठलियाँ चाहिए, हमने निकाल देनी है गुठलियाँ ऐसे। ये सारे आम हमने इसी तरह से काट लेने हैं इस तरह से। अब हमने सारे मैंगो काट लिए हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हमने क्यूब्स बनाए हैं। अब हमने इसे कुछ देर के लिए या तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने पंखे के आगे रख देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। ये बिल्कुल कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से फैला देनी है। अब इस तरह से हमने पहले इसको पंखे के आगे डाल दिया था। अब आधे घंटे के बाद हमने अब मसाले ऐड करने हैं, जिसमें हमने आधा पाव ली है हल्दी, ऐसे 1 पाव नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड मिर्च आधा पाव मेथी दाना, आधा पाव कलवंजी, आधा पाव सौंफ, 1 पाव हमने इस तरह से देसी लहसुन ऐड करना है। अब इन सब चीजों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये मसाले जो हैं हमने इसी तरह
लहसुन भी ऐड कर लेने ताकि अचार में कलर एक जैसा आए। ये पंजाबी स्टाइल में पंजाबी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ऐसे अचार को, और सालों तक खराब भी नहीं होता। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब अचार के अंदर ऐड कर लेंगे ऐसे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब 2 चम्मच और ऐड कर देंगे। इस टाइम पे भी आके फिर अचार रंग चेंज नहीं करता, बहुत प्यारा कलर आता है, येलो येलो सा ऐसे, और काला नहीं पड़ता। हल्दी भी थोड़ी सी और हमने ऐड कर दी है कि अचार ज्यादा था तो हमने सालों चलाना होता है, इसलिए हमने ज्यादा ही बनाना होता है। अब 3 से 4 घंटे हमने इसको इस तरह से कवर कर देना है। 3 से 4 घंटे के बाद हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। अचार ने इस तरह से पानी छोड़ दिया, ये देखिए जरा, ये देखिए। अब हमने इसके अंदर से जो पानी है वो निकालना नहीं है, ये चेक करें। बनने ला 1 मिनट है तो बाजी आती मेरी वीडियो बंद कर दोबारा बनाई बिल्कुल निका बाल्टी।